हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के पार्ट 2 पर आए हैं, जिसमें हम ओएस के डिफरेंट टाइप्स को इजी एग्जांपल डायग्राम और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे बैच ओएस देख रहे हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ओएस, ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, इसी को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे लिखा है दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब है कि बैच ओएस जो होता है वो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। इस सिस्टम में सिमिलर टाइप के जॉब्स को एक साथ ग्रुप में कर दिया जाता है और फिर उनको बैच के फॉर्म में क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, जो यहाँ पे देखो लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ बैच ओएस का। इमेजिन करो, लेफ्ट साइड से यूजर अपने जॉब को सबमिट करते हैं, ठीक है, और मिडल में बैच क्यू बन जाते हैं। सीपीयू एक बैच खत्म करके नेक्स्ट बैच को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। बट कंप्यूटर उससे डायरेक्टली, मतलब जो यूजर होता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली क्या इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, तो यही था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम देखते हैं इसमें एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्या दिया है, मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम। इसका मतलब होता है मल्टीपल यूजर इस सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है द आइडल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज वेरी लेस। मतलब आइडल टाइम बहुत कम होता है इधर। नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क एंड रिपीटली इन बैच सिस्टम। इसका मतलब होता है कि लार्ज और रिपीटेटिव टास्क जो इजीली मैनेज क्या किया जा सकता है। तो ये तीन क्या दिए हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो इसमें डिबगिंग क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और ऑपरेटर को सिस्टम का डीप नॉलेज चाहिए होता है। ओके, अगर एक जॉब फेल हो जाए तो बाकी सारी जॉब क्या वेट करती है। ठीक है, ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया आपको। चलिए नेक्स्ट सिस्टम हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट कौन सा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम देखते हैं। इसमें जैसे कि इसमें टाइम शेयरिंग ओएस का मेन कॉन्सेप्ट है टाइम और स्लाइस। क्या है, टाइम और स्लाइस। हर टास्क को थोड़ा थोड़ा सीपीयू टाइम मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। जो और सीपीयू टास्क के बीच बहुत फास्ट स्विच होता है, जिससे लगता है कि जैसे सब टास्क एक साथ चल रहा हो। ठीक है, टाइम शेयरिंग में यही होता है। इमेजिन करो टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 और टास्क 4, चार टास्क दिए गए। ठीक है, फिर वापस से टास्क 1 उसी टाइप में इसमें होता है टाइम शेयरिंग में। हर टास्क को इक्वल टाइम मिलता है। क्या मिलता है, इक्वल। इसकी डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें देखो, इसमें ईमेल ब्राउजर, मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है एक साथ। एडवांटेज देखते हैं इसमें, हर टास्क को इक्वल चांस मिलता है, जो फर्स्ट दिया इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन एवरी टास्क परफॉर्म। नेक्स्ट क्या है, सीपीयू आइडल टाइम कम होता है इसमें, और सॉफ्टवेयर डुप्लीकेशन कम होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो रिएबिलिटी इशू हो सकते हैं इधर, सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना टफ होता है, कम्युनिकेशन इशू आ सकते हैं। ये था हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम नेक्स्ट ओएस देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ओएस कौन सा दिएगा इधर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लेटेस्ट ओएस इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस था वो मॉडर्न कंप्यूटिंग का एक एडवांस वर्जन है। ओके, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और एक सिंगल सिस्टम की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो 4 कंप्यूटर्स है, ठीक है, सब एक नेटवर्क लाइन से कनेक्टेड है, सबके पास अपना खुद का क्या है, सीपीयू एंड मेमोरी है, बट सब मिलकर क्या एक साथ ही काम करते हैं। तो वही हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के। तो डेटा एक्सचेंज स्पीड इसमें हाई होती है। ओके, और कंप्यूटेशन फास्ट होता है। होस्ट कंप्यूटर का लोड क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अगर मेन नेटवर्क फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होती, देखो यहाँ पे लिखा है सब। थर्ड में क्या दिया है, कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो ये था हमारा
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं, वो क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन सर्वर एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी एप्लीकेशन एटसेट्रा। जैसे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली सर्वर बेस्ड सिस्टम होता है, इसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, यूजर, डेटा, फाइल्स, प्रिंटर, परमिशन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि आप इमेजिन करो कि सेंटर में एक बिग सर्वर बॉक्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो उसके 4 क्लाइंट्स हैं और 4 क्लाइंट्स क्या है, कंप्यूटर से क्या है, कनेक्टेड है। सब क्लाइंट सर्वर से फाइल, प्रिंटर और एप्लीकेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। सर्वर सेंट्रलाइज होता है जो हमने देखा, और यूजर हेवीली मतलब सिक्योरिटी सर्वर हैंडल होता है, यहाँ पे हैंडल करता है। न्यू हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इजीली इंटीग्रेट होती है यहाँ पर। और डिसएडवांटेज क्या है इधर, सर्वर कॉस्टली होता है, यूजर हेवीली सर्वर पर डिपेंड होते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट की क्या होती है, जरूरत होती है इधर। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट ओएस देखते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट ए रियल टाइम सिस्टम, मतलब RTOS जैसे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जहां रिस्पांस टाइम एक्सट्रीमली फास्ट चाहिए होती है, यहाँ डेली अलाउ नहीं होता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए होता है, लेस टाइम में मतलब फास्ट मतलब चाहिए होता है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, हार्ड, एंड सेकंड क्या होगा, सॉफ्ट, ठीक है। इसके एडवांटेज देखते हैं अब। As the size of computer programs is small under this OS, the RTOS can as employed in embedded system like transportation। मतलब प्रोग्राम की साइज स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल, और सिस्टम एरर क्या होता है, फ्री होता है, यहाँ पे दिया है इसका, इट इज कंसिडर्ड एन एरर फ्री OS। मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ट ऑर्गेनाइज इन इट, मतलब मेमोरी एलोकेशन इफिशिएंटली क्या होती है, हैंडल होती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, मतलब ये इट कैन ऑपरेट ओनली अ फ्यू टास्क एट द सेम टाइम, मतलब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक टाइम में लिमिटेड टास्क ही हैंडल कर सकता है, और इसमें हार्डवेयर और मतलब हार्डवेयर कॉस्ट क्या होते हैं, हाई होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर 5 टाइप्स जो हमने पढ़ा है, जैसे कि बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क एंड रियल टाइम। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें कोडेक्स हनी को। पार्ट 3 में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।